मोदी जी और अमित शाह जी तो बात तो आत्मनिर्भर होने की करते हैं, तो फिर वो कहाँ से निर्भर हो सकते हैं? इसलिए मेरा ये आकलन है, कई बार हम चर्चा में हमारे साथ जो पत्रकार मित्र हैं सब लोग ये कहते हैं इतने काटने के लिए खड़े हो गए, इतने काट, मैंने कहा आप काटने में क्यों जा रहे हैं? आप दूसरा चैनल क्या कर रहा है, हम कितने आगे हमारा है ना, आप उसको देखिए। हमारा उसका यदि 40% है तो हमारा 50 होगा कि नहीं होगा? भाई मेरी थ्योरी भी ये मैं मानता हूँ जीवन में कि आप अपने लिए बानी ना, अपनी लकीर बड़ी, आप दूसरे को क्यों करते हैं? अपनी लकीर बड़ी करिए, वो कर रहे हैं हमें शाह। और इसलिए इस बार बिल्कुल जो हमें मनोज जी कह रहे हैं वो यदि सफल रहता है, मैं अभी नहीं कह 100%, अभी मैं कह रहा हूँ, हम ये भी मानते हैं कि टीएमसी का अपना नेटवर्क रहा था, लेकिन उसको ऐसे जो बोगस टाइप की चीज़ें हैं, जो फ्रॉड है, जो अपराधी तत्व हैं, माओवादी हैं, नक्सल हैं, विदेशी ताकतें हैं, उसको चेक किया गया। बांग्लादेशी तो चूंकि पब्लिक में तो यही दिखाया जाना चाहिए था कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठी है। मेरा मानना उसके पीछे जो भारत विरोधी हमारे देश को करने के लिए जब से लगे हैं, उस देश नक्सल खत्म किया गया। एक मैसेज तो बंगाल के लिए है, अब बंगाल में उतना नक्सल नहीं था, लेकिन आप देखिए चुनाव से 2 महीने पहले उन्होंने टारगेट रखा था कि हम मार्च के बाद नहीं होगा, और डिक्लेयर किया है सरकार ने कि हाँ ठीक है, अब छत्तीसगढ़ एक आध जिले में कहीं कोई छोटा मोटा हो तो बात अलग है। ये भी एक मैसेज बंगाल के लिए जहाँ से नक्सल शुरू हुआ था। तो मनोज जी ठीक है, मतलब वहाँ पर मैसेजिंग भी है, मेहनत भी है, और संगठन को भी मजबूत किया है, उनको एक डायरेक्शन भी दिया और अपना कोर्स करेक्शन किया है बीजेपी ने पिछले 5 साल में। सतत प्रयास भी, लगातार कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं ना, आप हैमर करते रहिए, रास्ता अपने आप बनेगा। लेकिन मनोज जी फिर से, क्योंकि आप तो आंकड़ों के आदमी हैं, तो फिर से मैं आपसे आंकड़ों की बात पे आती हूँ। आप कह रहे हैं कि वेव है, एक अंडर करंट है, एक सुनामी है जो हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, दिख नहीं रहा है क्योंकि वहाँ डर दबदबा है, तो इसलिए बहुत वोकल होकर नहीं दिख रहा है, जो मैं नतीजों में देखेगा। लेकिन नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछली बार ऐसी बहुत सारी, लगभग मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 और 12 इतनी सीटें थी जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस के जो वोट थे उनकी वजह से टीएमसी हारी थी। वो जो जीत हार का मार्जिन प्लस उनके वोट, जो काम दिल्ली में हुआ था, और अब की बार तो वो और ज्यादा ताकत से लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। और हालांकि पिछली बार भी कुछ सीटों पे अलग अलग थे, लेकिन सबसे देखिए पिना जी क्या है कि इसमें 152 की बात करेंगे तो इसमें जो पिछली बार पोल हुआ था 80 पॉइंट कुछ हुआ था, 80.72 का करीब हुआ था, माने 81%। लेकिन उसमें से 3 या 4 जिले हैं, यदि उसका वोट परसेंटेज निकाल दीजिए तो ओवरऑल जो वोट परसेंटेज आएगा वो 73 या 74% आएगा। ये वो स्टेट माने जिले थे जहां पे हिंदू वोटर थे जो खुलकर नहीं आए थे। ओके, ये यहाँ पे जो पोल हुआ था, जो मुस्लिम बहुल एरिया था जहाँ पे पोल हुआ था, इसको जब उसमें मिला दीजिएगा तो ये पोल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। इस बार आप देखेंगे कि एकदम उल्टा होगा। इन हिंदू बेल्ट जहाँ पे करीब करीब 112 या 13 सीटें हैं, जहाँ पे इस बार पोल बहुत बेहतर होगा, और मेरा अपना मानना है कि 83% तक पोल परसेंटेज जाएगा। ठीक है, ये कल हम लोग देखेंगे, लेकिन एक अनुमान हम लोग का ये चल रहा है कि 83% तक पोल हो रहा है। यदि 83% तक पोल हो रहा है, पीछे 2021 की बात करेंगे तो यदि 83% पोल होता तो बीजेपी के लिए और खराब होता, लेकिन इस बार पोल ज्यादा होना बीजेपी के लिए बेहतर हो जाएगा। आमतौर पे हम ये मान के चलते हैं कि जब ज्यादा वोटर टर्नआउट होता है तो वो कुछ उखाड़ फेंकने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन वो लाइन वही में कहती है, वो बदल चुकी है। तो फिर हम क्यों ना माने कि दीदी ने कुछ अच्छा कर दिया, कुछ अच्छा, हालांकि जमीन पे दिखता नहीं है वो, और आंकड़ों में भी नहीं दिख रहा। आज एनसीआरबी के भी जो डेटा में अगर हम देख रहे थे तो उसमें भी उल्टे ही नेगेटिविटी में ही दीदी आगे बढ़ रही है। उसका कारण क्या है कि देखिए एक माहौल देखा जाता है कि सरकार के विरुद्ध है वहां पे कि सरकार के पक्ष में है। अभी जो माहौल देख रहा है वो सरकार के विरुद्ध हमें माने हम लोगों को दिख रहा है, तो हम लोगों का अपना मानना होता है कि वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि ममता के अगेंस्ट में या टीएमसी के अगेंस्ट में पोल ज्यादा हो रहा है। ठीक है सर, तो एक हम ये हो गया। एक फैक्टर जो हम लेकर आए वो था कि पहले फेज में जो है 80% हिंदू बहुल सीटें जो हैं वो 52 हैं, जिसमें बीजेपी ने 27 जीती थी और टीएमसी ने 25 जीती थी, और 70% जहां हिंदू हैं वो 74 सीटें हैं, जिसमें 38 बीजेपी के खाते में गई थी और टीएमसी के खाते में 36 सीटें आई थी। तो ऐसा नहीं है कि टीएमसी को हिंदू वोट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को, हालांकि बीजेपी उन इलाकों में अच्छा कर रही है, इसमें भी कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को दीदी के हिंदू वोट बैंक में भी सेंधमारी करनी होगी। और इस बार बीजेपी हिंदुत्व की पिच पे उतनी एग्रेसिव नहीं थी जैसी हर बार दिखती है। नहीं, वही उसके लिए नुकसानदेह हो गया था। ओके, जहां आप हिंदू के ऊपर गई तो वहां पे बंगला अस्मिता के बारे में आ गया कि भाई बंगालियों का अस्मिता बना। यहां बीजेपी की एक त्रुटि थी 2021 में, और सबसे एक था कि लीडरशिप तो था नहीं। जो भी इस कमान संभाले थे कैलाश विजयवर्गीय संभाले थे, कुछ भी होता था झंडा लेकर निकल जाते थे, बोलने के लिए निकल जा रहे थे।
आज के डेट में पता है आपको भूपेंद्र यादव हैं कि नहीं है कलकत्ता में? किसी भी बड़े नेता का आज जब प्रचार स्टार्ट हुआ तो अमित शाह जी का सभा हो जा रहा है, या प्रधानमंत्री जी का हो जा रहा है, या योगी जी का हो जा रहा है, लेकिन वहां का जो लोकल लीडर है उसको हमेशा आगे रखा जा रहा है कि चूंकि ये बंगाली अस्मिता के ऊपर न ले जा, वो मछली वाला भी जो था वो उसी से जोड़ने का था कि भाई हमारी अस्मिता की खतरे में पड़ जाएगी। इस बार वो नेरेटिव नहीं सेट हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा नहीं है कि टीएमसी नहीं करना चाह रही है, चूंकि हमारे अगेंस्ट में माहौल बन चुका है। तो हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, टीएमसी माने जो बनाने की कोशिश कर रही है कि मेरे पक्ष में आए, वो चीजें होते हुए नहीं दिख रही।